बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज हम आपसे शेयर करेंगे मूंग मसर की पतली वाली दाल। तो कैसे बनाती हैं? वैसे तो सभी दाल बनाते हैं, लेकिन हमारा तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे लिए दाल 1 पाव, और दोनों दाल को हम वज़न लेकर इसे 2-3 पानी से धोकर और इसे 1 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था, ताकि बनाते वक्त बहुत ही अच्छी बनती है अगर सोक की भी हो। तो दाल का हमने पानी निकाल दिया, और साथ ही हमने प्याज और टमाटर भी काट लिए। एक प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उसको स्लाइस में काटा, और 2 टमाटर छील कर वो भी काट लिए। अब हम लेंगे एक बर्तन जिसमें हमने इसको दाल को बनाना है। पतीला लिया है, उसमें सारी दाल डाल देंगे, और साथ ही साथ हम इसके अंदर प्याज और टमाटर शामिल कर देंगे। प्याज टमाटर के साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे अब कुछ लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी कि पेस्ट नहीं डालेंगे। यहाँ पे हमने फ्रेश कूटा हुआ मोटा मोटा कूटा था और उसको डाल दिया, और चाहे तो आप क्रश करके डाल दें, तो चॉप करके डाल दें। और साथ ही ये है मसाले। 1/2 चम्मच हमने सुरख मिर्च ली है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे डाली है हल्दी, और 1 चम्मच डाला है ज़ीरा पाउडर। नमक हमने अभी इस्तेमाल नहीं करना है, नमक हम बाद में डालेंगे। अच्छा, ये भी एक ट्रिक है। नमक अगर आपने दाल को बहुत अच्छे से गलाना है और जल्दी गलाना है, तो नमक आपने साथ ही नहीं डालना। बस नमक के बगैर अब बाकी सारे मसाले डाल देंगे, और उसके साथ ही अब हमने डाल दिया इसके अंदर पानी। पानी हमने तकरीबन दाल से 2 से 3 इंच ऊपर रखना है, और इसको रख देंगे चूल्हे पर तेज़ आग पर। जैसे ही एक इसका उबाल आ जाएगा, यानी कि तेज़ आग पे हमने इसको एक उबाल देना है। और जैसे एक उबाल आने के बाद दाल पकने लगेगी, हमने चूल्हे की आग को कर देना कम, और इसको कर देंगे कवर, ताकि इसको हल्की आंच पे अब हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि हल्की आग पे अच्छी सी दाल गल जाए। एक उबाल से ये होगा कि भाई दाल हमारी अब उबलेगी नहीं, पक्के यानी कि पानी इसका नीचे नहीं जाएगा। बस हल्की आंच करके और थोड़ा सा इसको खुला रखेंगे, ताकि उबाल भी आए तो इसे नीचे नहीं गिरे। तो आधे घंटे तक हमने इसको मज़ीद हल्की आंच पे पकाना है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं दाल को, और दाल तो गल गई है यहाँ पर, लेकिन अभी खड़ी दाल है। इसको अभी हम मज़ीद 15 से 20 मिनट पकाएंगे, ताकि बिल्कुल जो लेस वाली दाल होती है गल गल के मुलायम सी हो, वो हमने इसको बनाना है। दाल तो बहुत लोग बनाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं हो कि दाल एकदम से लई वाली दाल हो जाए, या फिर दाल अलग पानी अलग। इस तरीके से हमने बिल्कुल नहीं रखना। दाल को 15-20 मिनट पकाने के बाद इस तरीके से हो गई है। आप देख सकते हैं दाल भी हमारी नज़र आ रही है, और इसकी अच्छे से घुटाई भी हो गई है। इसी चम्मच की मदद से हमने थोड़ा सा इसको मैश कर लेना है दाल को, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने हल्की आंच पे पकाया। तो दाल की आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से दाल पकने के बाद अब हम इसको तड़का लगाएंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर डालेंगे ऑयल। अच्छा, दाल के अंदर थोड़ा सा आप ऑयल बल्कि ज़्यादा करें तो घी डालें। घी से बहुत ही मज़े की दाल का तड़का लगता है। तो यहाँ पे हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर डालनी है 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। 1/2 चम्मच डालेंगे ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को हम करेंगे फ्राई। और अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच नमक, क्योंकि हमने नमक पहले इस्तेमाल नहीं किया। और अब 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने 1/2 चम्मच इसके अंदर नमक मिर्च का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च का जो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आएगा तड़के के साथ, वो आप देखना बहुत ही मज़े की दाल बनकर तैयार होती है। साथ ही साथ हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि मिर्चें इसके अंदर अच्छे से पक जाएं, जले नहीं। अच्छा, 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे इसी तरीके से मिर्चों को। और जिस वक्त इसके अंदर पानी के अंदर 2 से 3 उबाल आ जाएंगे ऑयल के अंदर, फिर हम इसके अंदर डालेंगे 3-4 सूखी हुई लाल मिर्च। बस ये हमने डालनी है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे दाल पकी हुई, जो हमारी बहुत अच्छे से गल गई थी, पक गई थी। घुटी हुई दाल इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद मज़ीद अभी 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, ताकि तड़के के साथ हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। दाल अच्छी और टेस्टी बनाने के लिए इसका पानी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पानी हो इसके अंदर जो या तो फ़िल्टर वाला हो, या फिर आप अगर नमकीन, यानी कि नमकीन पानी नहीं होना चाहिए, फ़िल्टर वाला हो, या फिर आपके घर में मीठा पानी होता है यानी कि फ़िल्टर के बगैर, तो वो इस्तेमाल करें। पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही मज़े की दाल बनती है। और साथ में अब हम उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनाने के लिए 1 चम्मच इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये
इससे बहुत ही मज़े की दाल लगती है। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो वो भी डाल दें, मेरे पास नहीं था वो स्किप कर दिया है। तो इतनी मज़े की दाल बनके हमारी तैयार हुई है और साथ ही साथ सलाद हमने बनाई है। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें इस दाल के साथ, क्योंकि दाल ही इतनी मज़े की है। चाहे आप चावल के साथ इस्तेमाल करें या चपाती के साथ, इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।